और बहनों भाइयों, आज जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप है, इस स्वरूप को बचाए रखने में, बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत के सेना की नौजवानों का योगदान है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 50 के दशक में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी यदि कुछ गतिविधियां हुई हों तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता जा रहा है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी, इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मांगता हूं। रियांगला की लड़ाई भूल सकता है कोई? 1962 में बहनों भाइयों, रियांगला का क्षेत्र जाकर कोई देखे। जब पहली बार रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं जब लद्दाख गया, लोगों ने बताया साहब रियांगला में हमारे 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और अपने से 10 गुना अधिक चीन की फौज से उन्होंने संघर्ष किया था और चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों की टुकड़ी थी, उसी ने उन्हें रोका था। लेकिन मेजर शैतान सिंह सहित मेरे बहनों भाइयों 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी उस सीमा को बचाने के लिए। रियांगला मुझे यह बतलाया गया कि वहां पर इतनी बड़ी शहादत हमारे सेना के जवानों की हुई है, लेकिन जैसा एक मेमोरियल होना चाहिए, युद्ध स्मारक होना चाहिए, वहां पर नहीं है। एक छोटा सा एक स्मारक वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ आर्मी चीफ भी थे और मैंने कहा कि नरवणे जी, चाहे जितना भी पैसा लगेगा, एक भव्य स्मारक रियांगला की धरती पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें कठिन लड़ाइयों में से एक रियांगला की भी लड़ाई रही है कि अपने से 10 गुना अधिक सेना के जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सेना के जवानों ने। कैसे उसे कोई भूल सकता है? जब वह स्मारक रियांगला में बन गया तो मैंने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे साथ आर्मी चीफ, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और कई सेना के अधिकारी गए और बहनों भाइयों जाकर वहां का दृश्य देखा, जिस तरीके से रह रहकर वहां पर तूफान खड़ा हो रहा था। मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने यह युद्ध लड़ा है।